नमस्कार। आज का सियासी चौक का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी विदेशी नागरिक है यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं उनका पहले सत्यापन किया जाए और उसके बाद उन्हें केंद्र में रखा जाए। उसके बाद वो जहाँ से आए हुए हैं वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाए। हमारे साथ तमाम वाराणसी के लोग हैं, जानते हैं क्या कहते हैं, किस तरीके से क्या कहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम ने सख्त निर्देश दिया है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वैसे ही भारत जो है चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या बल हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अवैध तरीके से जो लोग आए हैं निश्चित तौर पर उनको भगाने का जो कार्य होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के इस आदेश की मैं सराहना करता हूँ। अगर बात किया जाए जिस तरीके से जो भी नागरिक आए हैं, विदेशी नागरिक आए हैं, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, उनको उन्होंने कहा है कि इनका सत्यापन करें और सत्यापन करने के बाद इन्हें केंद्र में रखा जाए, उसके बाद इनको वापसी कराई जाए, इनके जहाँ से आए हों चाहे कहीं से भी हो। बिल्कुल केंद्र में रखा जाए। निश्चित तौर पर अवैध तरीके से आए तो गलत लोग हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि वह आतंकवादी गुट के लोग हों, तमाम अपराधीकरण भारत के अंदर करने वाले लोग हों, उनको भगाना चाहिए। क्या कहेंगे सर, डिटेक्शन सेंटर बनाने के लिए सख्त निर्देश है उत्तर प्रदेश के? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रारूप और प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत सबकी नागरिक की नागरिकता की जांच की जाए। जो तरीका है उस तरीके से किया जाए। एसआईआर का जो गठन हो रहा है, एसआईआर के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश और देश के सभी लोगों का हम लोग जो जांच पड़ताल का कार्य हो रहा है वो उसी संदर्भ में है। तो जो व्यक्ति अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर सकता तो उसको तो यहाँ से लौट जाना चाहिए। और इस मुख्यमंत्री जी के इस बयान पे हम लोग और इस स्टेटमेंट की काफ़ी तारीफ़ करते, सराहना करती हैं। आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि आपके घर में अगर कोई बिना कारण किए और वैध तरीके से अगर कोई घुस आए तो आप उसके साथ क्या करेंगे? आप उसको भगाएंगे ही। तो इसी तरीके से इस काम को हम लोग को भी करना है। अगर ये अपने से चले जाएँ तो बेहतर है, ना जाए तो मार के भगा देना चाहिए। नहीं, अगर बात की जाए विदेशी नागरिक, बहुत ऐसे विदेशी नागरिक होंगे उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे, लोगों को जानकारी भी नहीं होगी कि कहाँ के हैं, क्या है, कैसे है। तो पूरे उत्तर प्रदेश से उन्होंने कहा है कि बाकायदा इनको सत्यापित किया जाए, खोजा जाए और फिर इन्हें केंद्र में भेजा जाए। केंद्र के बाद इनको फिर सीधा जो है कि जहाँ से आए हैं वहाँ भेज दिया जाए। जी। तो इतनी उत्तर बड़ी प्रदेश संख्या में कैसे? अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो आप उत्तर प्रदेश में ये देखेंगे कि आसपास अपने देश के जो आसपास के सटे हुए दूसरे देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है और बाकी भी अन्य जगहों से लोग आके अवैध तरीके से रह भी रहे हैं। तो उनकी जांच की जाए और उनका मूल्यांकन करके और उनके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए। यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनको तत्काल जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकाल के बाहर करना चाहिए। कैसे देखते हैं इस तरीके से सीएम के सख्त निर्देश हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने में जो फर्जी वोटर आके बैठे हैं वो पूरे देश को एक तरह से खोखला कर रहे हैं। जो हमारे देश के नहीं हैं, रहते हैं हमारे देश में, हमारे देश के संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे देश को हर चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर उनकी जाँच पड़ताल हो जाए, ढंग से हो जाए, तो उनको देश से बाहर निकालने में कोई बुराई नहीं है, उनको निकाल ही देना चाहिए। क्योंकि इसलिए निकाल देना चाहिए कि वो हमारे यहाँ रहते ज़रूर हैं, हमारे भाई को भाई नहीं समझते, हमारे बहन को बहन नहीं समझते, हमारी माँ को माँ नहीं समझते, हमारे बच्चों को बच्चा नहीं समझते। उनका एक ही मकसद है, नुकसान पहुँचाओ, बम ब्लास्टिंग करो, ये करो, वो करो, किसी न किसी तरह देश को परेशान करो। तो इनका जाँच पड़ताल सही तरीके से करा के इनको पुनर्जहाँ के आए हैं, ये जिस भी देश के आए हैं, उनको सौंप देना चाहिए। अगर ये इधर उधर कुछ भी 3-5 करते हैं, इस तरह का हरकत करते हैं, तो इनको अपने जेल में न रख के इनको काला पानी की सजा दे दो, ताकि कभी ज़िंदगी में छूट के ना आए और किसी का नुकसान न करे। हमारे देश में उसी व्यक्ति को रहने का अधिकार है जो हमारे देश का नुकसान नहीं करता है, जो भारत माता की जय बोलता है, भारत माता का खाता है, भारत माता का गुण गाता है। उसी व्यक्ति को हमारे देश में रहने का अधिकार है। ये बाहर से आके जितने घुसपैठिया बसे हैं, जो भी हैं, चाहे बांग्लादेश के आए हों, चाहे पाकिस्तान के आए हों, चाहे जहाँ से आए हों, अगर हमारे देश की नागरिकता नहीं साबित कर पाते हैं तो उनको हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ये हर प्रदेश में होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। सारे मुख्यमंत्रियों को यही शब्द बोलना चाहिए जो हमारे योगी जी बोले हैं। क्या कहेंगी? जी, मैं भाई साहब के मैं सहमत हूँ। भाई साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे देश से बाहर निकालना चाहिए। अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात सर ये है ना कि ये लोग हमारे देश में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखें तो इनडायरेक्टली अर्थव्यवस्था का भी नुकसान कर रहे हैं। जैसे ये लोग अगर रह रहे हैं तो आम जनमानस की तरह इनको भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका ये लाभ भी जो है वो गुपचुप तरीके से ले रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है ना कि जैसे एक परिवार में अगर 10 सदस्यों का एक बजट बन रहा है और अगर 12-15 लोग आके रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़ जाती है उनके में। तो वही चीज़ देश में भी इन लोगों के साथ भी हो रहा है कि जो हमारे अपने भारतीय नागरिकों के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही, जो लाभ बनाया जा रहा है, उसको भी इन लोगों को मजबूरी में ये लोग उसका लाभ ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने भाई साहब ने कहा कि सच तो ये है कि इनकी मानसिकता ही ये है कि देश में रहते हुए नुकसान पहुंचाने का काम। तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो किसी को मौलिक रूप से पहुंचा रहे हैं, किसी को आध्यात्मिक रूप से पहुंचा रहे हैं, किसी को सांस्कृतिक रूप से पहुंचा रहे हो। तो कहीं न कहीं इनका जो नुकसान पहुंचाने का एक उद्देश्य है, ये आने वाले समय में बहुत गंभीर विषय बन जाएगा। तो इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम ने सख्त निर्देश दिया है घुसपैठियों के लिए कि घुसपैठियों के सख्त सत्यापन करने, उसके बाद इन्हें केंद्र में रखे, उसके बाद सीधा इनको वापसी। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री ने एक कदम उठाया है कि देश के लिए नहीं, प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा संदेश जाएगा जनता में। और स्वच्छ छवि के लोग देश में रहने वाले जो आतंकवादी घुसपैठिया करते हैं, इससे वो वंचित हो जाएंगे और हमारे नागरिकों की, हमारे भारत माता की जय बोलने वालों की हमेशा ये प्रगति होती है। अगर बात की जाए, सीएम ने यह भी कहा है कि डिटेक्शन सेंटर खोलकर इनके पहले जो सत्यापन करना चाहिए। नहीं, इसका नहीं मतलब है। जो कर रहे हैं, जो बिहार में आप देखे हैं, जो निष्पक्ष SIR हुआ उसका परिणाम भी सामने आया है। कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता कि SIR में कोई खामियां आई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से सीएम ने साफ तौर से एकदम अब बता दिया कि घुसपैठियों की जगह अब भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, और इनके जो सत्यापन करें, इनको फिर केंद्र में लाए, फिर उसके बाद इनको वापस भेजा जाए जहां से ये आए हैं। क्या कहें? देखिए, जब से सेंटर में एनडीए सरकार बनी है 2014 से, आदरणीय मोदी जी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर हैं। और प्रदेश में जब जो है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने 2017 से, इस विषय पे बहुत गंभीर हैं। तो आज जो है SIR हो रहा है, तो इसी के तहत अगर कोई इस देश का नागरिक है या प्रदेश का नागरिक है तो उसको प्रूफ देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो नहीं हैं उनको जो अलग से व्यवस्था करके यहाँ से उनको भेजना चाहिए, ये तय है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो SIR है, फिर NRC है, फिर जो एक पहचान पत्र जो देश का हर एक नागरिक आज 2025 में हम लोग हैं, तो एक डिजिटलाइजेशन है, एक नया दौर है, तो हर आदमी का एक प्रूफ होना चाहिए ना कि इस देश का नागरिक है कि नहीं है। तो जो अवैध तरीके से इस देश में रह रहे हैं, इस प्रदेश में रह रहे हैं, उनको कैटेगराइज करके जिस देश से, जिस जगह से वो आए हैं, उनको वहाँ पे। सीएम ने यह भी कहा है कि डेमोग्राफी कुछ लोग अपने जो है कि देश का खराब करना चाहते हैं, बदल क्या कहते हैं? नहीं, डेमोग्राफी खराब मतलब देखिए, ऐसा है कि जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानेगा उस देश में रहेगा। कोशिश की जा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो बदलेंगे उसके लिए महाराज जी बैठे हुए हैं। जो कानून व्यवस्था के विरोध में काम करेगा, जो इस देश के संविधान के अगेंस्ट काम करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का, उसके प्रति मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। क्या कहेंगे? सीएम ने साफ कह दिया है, कुछ लोग डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा जो है कि कुछ न कुछ ताना बाना कसता रहेगा, लेकिन उनके ताना बाना कसने से हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो है राष्ट्र के साथ हैं और देश के साथ हैं। जो देश के साथ है, हम उनके साथ हैं। तो ये तमाम काशी के लोग थे। सीधा सा कहना था कि मुख्यमंत्री का जो सख्त निर्देश है कहीं न कहीं सही है। उत्तर प्रदेश में जो भी विदेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं, जिनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना उनका सत्यापन हो पा रहा है, तो उन्हें केंद्र में भेज कर कहीं न कहीं उनको वापसी करानी चाहिए।